शांति। जैसे कि हमारे बड़े बोला करते हैं, कहा करते थे कि एक चुप 100 सुख। चुप रहने में हमें बहुत शांति मिलती है, कोई बात आगे ज़्यादा बढ़ती नहीं है। ऐसे ही मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक गांव में एक पंडित रहता था। उसका ठीक से गांव में गुजारा नहीं होता था, तो उसने सोचा कि अगर मैं शहर चला जाऊंगा, कुछ ज़्यादा कमा के लाऊंगा तो घर का ठीक से गुजारा हो जाएगा। उसने अपने पत्नी से बोला कि मुझे शहर जाना है, मेरे लिए रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना मेरे को बांध दो। उसकी पत्नी उसके लिए टिफ़िन तैयार करके उसको दे देती है और पंडित चल पड़ता है। चलते चलते दोपहर हो जाती है। वो सोच रहा है अभी शहर तो दूर है, तो यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठकर मैं खाना खा लूँ। वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, और ऊपर एक पंछी भी, कौवा भी बैठा हुआ होता है। उसके मुंह में भी खाने के कीड़े थे। वो पंडित जैसे ही नीचे बैठ के अपना खाना खोलता है तो ऊपर से कौवा भी खाने लगता है, और जो उसके मुंह में गंदे कीड़े होते हैं वो पंडित के खाने में गिर जाते हैं। पंडित के खाने में कीड़े गिरते हैं तो पंडित बोलता है, अरे राम राम, ये क्या हो गया, मेरे खाने में तो कीड़े गिर गए, अब मैं इसको कैसे खाऊं। वो सारा खाना फेंक देता है और कहता है कि शहर तो अब बहुत दूर है, तो क्यों ना मैं वापस घर जाऊं, कल को चले जाऊंगा शहर। और वो अपने घर वापस आ जाता है। तो उसकी पत्नी बोलती है, आप तो शहर गए थे, वापस कैसे आ गए। कहता बस ऐसे ही, कोई बात नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। कहती नहीं, अभी आप बताना पड़ेगा आपको, आप वापस क्यों आए हो। वो इतना जिद करती है कि पंडित को बताना ही पड़ता है। तो पंडित बोलता है कि मैं तेरे को बात तो ज़रूर बता दूंगा, पर एक बात तुम वादा करो कि तुम किसी से बात नहीं करोगी। कहती नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। तो पंडित उसको सारी बात बता देता है कि कैसे मैं खाना खाने बैठा, कहाँ से ऊपर से कीड़े गिर गए कौवे के मुंह से, तो मैंने खाना फेंक दिया और मुझे खाना फेंकना पड़ा, और फिर मैं वापस घर चला आया। बस उसने इतनी सी बात बताई। अब उस पंडितानी के पेट में कैसे वो बचे। उसने जैसे तैसे उसने अपनी रात बताई। सुबह वो कुएं पे पानी भरने गई, वहाँ पे एक धोबन थी। उसने पूछा, भाई क्या हाल चाल है। तो ऐसे उसने कहा ठीक है, और उस धोबन ने उसको इतनी बातों में उलझा दिया, इतनी बातें करने लगी। बातों में उलझाते उसने उससे वो सारी बातें पूछ ली, और उसने भी सारी बता दी। उसने कहती अरे ये तो कीड़े भी खाता है पंडित। वो उसने आगे धोबन ने किसी और को बात कही और किसी और ने कही। ऐसे करते करते वो बात सारे फैल गई कि कहाँ जी पंडित के मुंह से कीड़े निकलते हैं, कहाँ कौवा, कहाँ कीड़े, कहाँ रोटी में गिरी। कितनी बात कैसे की कैसी फैल गई। कोई बोलने लगा, पंडित तो बहुत चमत्कारी है, उसके मुंह से पंछी निकलते हैं। वो ऐसे करते करते ना उसके कानों में भी खबर आ गई। उसने बोला कि ये सब कुछ मेरी पत्नी के पेट में तो कुछ पचता नहीं, इसने कुछ कहा उस बात का कुछ बन गया। वो गांव वाले इकट्ठे होके आ गए पंडित का चमत्कार देखने के लिए। पंडित अब सोचने लगा कि अब इनसे मैं कैसे छुटकारा पाऊं। तो पंडित ने कहा कि मैं आपको अपना चमत्कार तो ज़रूर दिखा दूंगा, पर यह है भी जो भी मेरा चमत्कार दिखेगा, अगर वो ही उसके पंख समेत वो पंछी बन के उड़ जाएगा। तो सारे बोले नहीं, हमने नहीं आपका तेरा चमत्कार देखना, ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है। ऐसे कहते कहते ना सारे उठ के चले गए। कई तो बोलते हैं ना, जहाँ पे आग लगी हो तो धुआं निकलता है। पंडित बोला यहाँ तो आग भी नहीं, तो बिना आग के ही धुआं निकल आया। तो मैंने बात कुछ कही, उसका कुछ का कुछ बन गया, इतनी लंबा बितंगर बन गया। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें छोटी सी बात
बड़ी बात को छोटी करनी चाहिए। उसका लंबा जो बस करता हो, विस्तार करता हो, उसको संकीर्ण करने की उसको भी बताना चाहिए कि बात बड़ी नहीं करनी, उसको छोटी करो। इसमें हमारी अपनी भी ऊर्जा शक्ति भी ख़त्म होती है। हमारे मन में उसके विचार से उनका गलत संकल्प भी पैदा होते हैं। इसलिए उसको हमें हर बात को छोटी करना चाहिए, संकीर्ण करने से हमें आदत डालनी चाहिए, विस्तार में हमें नहीं जाना चाहिए। ओम शांति।